नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए अब रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का बड़ा कहर, रांची में अब तक 800 सुअरों की मौत। असमिया चावल ने दुबई में बनाई अपनी जगह, विदेशों में पसंद किए जा रहे हैं पूर्वोत्तर के कृषि उत्पाद। धान में बोनेपन की बीमारी का रहस्य सुलझा, चीन से आए वायरस की चपेट में किसानों की फसल। जयपुर के जोबनेर में मिनी इजराइल विजिट से किसान सीखेंगे आधुनिक खेती। मिलेट चैलेंज में भाग लेने का मौका, विजेताओं को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का अनुदान। नितिन गडकरी ने कहा कि देश को कृषि के जरिए ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधता लाने की जरूरत। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले महीने 27 जुलाई से अब तक 800 से ज्यादा सुअरों की अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मौत हो चुकी है। इससे संबंधित सबसे पहला केस फरवरी 2020 में असम में पाया गया था। शुरुआती जांच में ये पाया गया कि ये बीमारी जंगली और घरेलू दोनों ही सुअर को प्रभावित करता है। राज्य पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा के अनुसार फिलहाल अभी तक के जांच में पाया गया है कि ये रोग सुअरों से इंसान में नहीं फैलता है। ऐसे में एहतियाती कदम उठाने के लिए सभी जिलों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके अलावा सुअर पालकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-309-7711 जारी किया गया है। असम की मुख्य फसल धान है। यहाँ धान की कई किस्मों का उत्पादन होता है जो अपने स्वाद और सुगंध के कारण लोकप्रिय है। यही गुणों की वजह से देश के अंदर असमिया चावल की एक अलग पहचान है, जिसमें चावल की कुछ किस्मों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ऐसे में इन्हीं में से ही कुछ असमिया चावल दुबई में जगह बनाने में सफल रहे हैं, जिसके तहत एपेडा के सहयोग से बीते दिनों असमिया चावल की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। पंजाब और हरियाणा के किसान बीते कुछ दिनों से धान के पौधों के कम विकास को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिसमें धान के पौधे बौने दिखाई पड़ रहे हैं। इस रहस्यमयी बीमारी के रहस्य को पंजाब कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने सुलझा दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि चीन से आए एक वायरस की चपेट में आने से पंजाब और हरियाणा में धान की फसलों में ये रहस्यमय बीमारी लगी है, जिसे दक्षिणी चावल ब्लैक स्ट्रीक ड्राफ्ट वायरस का नाम दिया गया है। साथ ही इसका हल बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि भविष्य में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा सुझाई गई रोपाई की तारीखों का पालन करें। इसका प्रमुख कारण यह है कि शुरुआती रोपित फसलों में स्टंटिंग ज्यादा दिखाई देती है। ये न केवल वायरल बीमारी के प्रबंधन में मदद करेगा, बल्कि पानी की भी बचत करेगा। जयपुर के जोबनेर में नाबार्ड के सहयोग से संचालित किसान भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज युवा जागृति संस्थान के सहयोग में 25 प्रगतिशील किसानों को जोबनेर में मिनी इजराइल कृषि कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की एक्सपोजर विजिट कराने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा और एसडीएम राहुल सैनी ने किसानों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही किसानों को बताया कि कृषि की आधुनिक खेती की जानकारी को करीब से देखने व समझने का अच्छा मौका है। प्रैक्टिकल रूप से जानने का अवसर भी मिलेगा। किसान वहां जाकर खेती की आधुनिक तकनीक को जानकर आधुनिक कृषि में नवाचार कर पाएंगे। मिलेट चैलेंज के जरिए मोटे अनाज से जुड़े नए स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए का बुनियादी अनुदान जीतने का एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज से जुड़े स्टार्टअप के लिए मिलेट चैलेंज की घोषणा कर दी है। इसके तहत स्टार्टअप को मोटे अनाज मूल्य श्रृंखला में क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाने और विकसित करने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि भारत में पहले से बिजली की कमी है, इसीलिए देश को कृषि के जरिए ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधता लाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि उद्योग भी बायो इथेनॉल द्वारा संचालित बिजली जनरेटर जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके इथेनॉल की मांग बढ़ाए। साथ ही गडकरी ने मुंबई में राष्ट्रीय सह उत्पादन पुरस्कार 2022 के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि
हम पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हर साल 15 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इसीलिए ये वह समय है जब हम कृषि के जरिए ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधता प्रदान कर सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून कमजोर होना शुरू हो गया है। बता दें कि तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। रायलसीमा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मध्यम बारिश हुई है। साथ ही अगले 24 घंटों में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 लाल मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लैटराइट मिट्टी, नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हम इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।